Okay. So today we are going to discuss about the biogas plant. Biogas plant. ओके, सो बायोगैस प्लांट क्या है, कैसे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरली इसको बिल्ड करते हैं, प्रोसेस क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, वन बाय वन इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, जनरली बायोगैस प्लांट जो अगर आप लोग डिस्कस करते हो तो जनरली देखो बुक में जैसा गिवन है। ठीक है, एक बड़ा सा टैंक, एक है इनलेट और एक है आउटलेट। एक इनलेट है और एक क्या है, आउटलेट। फर्स्टली बहुत बड़ा डिगिंग करते हैं, यानी बहुत बड़ा गड्ढा ओपन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ये समझ लो डिगिंग पोर्शन है, ये गड्ढा होने के बाद उसको 20 से सेक्शन में डिवाइड करते हैं, यानी दो सेक्शन बनाते हैं। ये जो होता है टोटल ब्रिक्स का बना हुआ वॉल होता है। ओके, ये ब्रिक्स वॉल है। ये सपोज ब्रिक्स वॉल है आपके। सेम ये भी क्या है, ब्रिक्स के वॉल है। ईंट से बना हुआ क्या है, दीवार है ये। दिस ऑल्सो ओके, एंड ये है उसका बेस जहां पे प्लेस्ड होता है। ठीक है, इतना आपको क्या करना है, एरिया कवर करना है। उसके बाद सबसे ऊपर का जो एरिया है वहां पे कवर होता है टैंक। ये जो अपर एरिया है यहाँ पे कवर होता है टैंक। ये ओपन टैंक सिस्टम से काम करता है, यानी ये टैंक जो होगा उसका ऐसा रहता है। लाइक दैट। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, गैस का आउटलेट होगा। जो भी फॉर्मा चाहिए वहां पे, यहाँ पे इसका कंट्रोलिंग के लिए हम लोग वाल्व सेट कर सकते हैं, यानी यहाँ इसका वाल्व है। और ये गैस सप्लाई होगा होम में ऐसा। ठीक है, बट गैस बना हुआ नहीं है तो सप्लाई करेंगे नहीं अभी से। ओके, अब इसके दो और एक्स्ट्रा क्या होते हैं, चैम्बर्स होते हैं। एक होता है इनलेट, एक होता है आउटलेट। देखो, ये चैम्बर, ये जो है ये जमीन का ऊपर वाला हिस्सा, तो ये भी जमीन के ऊपर वाले हिस्से में ही रहता है ऐसा। इसमें एक टैंक बनाते हैं छोटा सा, और ये टैंक का जो कंट्रोल है उसको इसके साथ ऐड कर देते हैं। कनेक्शन इसका इसके साथ रहेगा। डायरेक्टली आप इसको टू सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो, या आप इसको सिंगल सेक्शन में ऐसे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एक ओपनिंग यहाँ पे रहेगा ऐसा। ठीक है, पॉइंट समझना। ये हो गया आपका क्या, बायोगैस प्लांट रेडी हो गया। ओके, रेडी हुआ है बट अभी मैन्युफैक्चरिंग हुआ नहीं है इसका कंप्लीट। यहाँ पे एक स्पेशल सेंसर जैसा, मतलब नेट जैसा एक पंप होता है, किसके लिए, गैस को ऊपर उठाने के लिए। ओके, इतना क्लियर है सबको। ओके, अब पॉइंट समझो, करना क्या है यहाँ पे। जो हम लोग बेसिकली काउ डंग यूज करते हैं, काउ डंग तो पता है ना। ठीक है, जो क्या होता है, गोबर होता है, उसका सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। ओके गाइस, सो देखो, काउ डंग जो होता है यानी गोबर जो होगा उसको इसमें ऐड करेंगे। पहले अच्छे से सॉल्यूशन बनाएंगे। एक क्या लेंगे, एक बेसिकली बकेट लेंगे, बकेट में गोबर डालोगे, वाटर डालोगे और उसका क्या बनाओगे, सॉल्यूशन। और ये जो आपका काउ डंग लेना, ठीक है, कोई दूसरा नहीं, प्लस क्या, वाटर। इन दोनों को मिक्स करके इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको यहाँ ऐड करेंगे। अब यहाँ पे होता है एक स्पेशल वॉल। क्या होता है यहाँ पे, एक स्पेशल वॉल। यहाँ पे भी एक वॉल होता है। वॉल का मतलब है इसका जो कंट्रोल यूनिट होता है वो यहाँ से कनेक्टेड होता है, ऐसे जुड़ा रहता है, जो बुक में गिवन नहीं है, बस बता रहा है ये ऐसा। जब आप उस पर क्या करोगे, प्रेशराइज करोगे। ठीक है, इसके ऊपर क्या किया, ये टैंक है छोटा सा, तो छोटे से टैंक में हम लोगों ने बकेट बकेट क्या कर दिया, काउ डंग वाटर को ऐड कर दिया। ये वाटर जब पूरा फुल फिल हो जाएगा तो इसको ऐसे ना एक चैनल होता है, खींचने से या प्रेस होने से वो ओपन हो जाता है।
जैसे आप उसको प्रेस करोगे ये वॉल ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये ओपन होगा पूरा का पूरा जो केमिकल होगा वो कहाँ इंटर कर जाएगा, आपके इस टैंक में, ठीक है। बायोगैस प्लांट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटर कर लेगा, ये ऐसा। अब ये डेली का रूटीन है। जैसे ये इंटर करेगा यहाँ ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी, ये बचेगा क्या, नहीं, पूरा का पूरा एम्प्टी। और ये जो वॉल है उसको आप क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, ये फिर से ब्लॉक हो जाएगा। क्यों ब्लॉक कर रहे हो, क्योंकि अगर गैस बनेगा उधर जाने की जगह इधर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो ब्लॉक करना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये ब्लॉक हुआ, यहाँ पे इसका होता है डिकम्पोजिशन। क्या होगा, डिकम्पोज होगा। कोई भी जो बायोटिक कंपाउंड्स होता है, लाइक फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, कुछ भी चीजें हैं, अगर आप उसको पॉलीथीन में हल्का सा पानी डाल के ऐसे पैक बंद कर दो तो कुछ टाइम बाद देखना वो पॉलीथीन जो ऐसा सिकुड़ा रहेगा वो फैल जाएगा, फटने की हालत में हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कंपोज करता है, डिकम्पोज करके गैस प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये भी जो काउ डंग है वो भी क्या प्रोड्यूस करेगा, गैस प्रोड्यूस करेगा। ये बनाता है गाइस CH4 गैस, दैट इज मीथेन गैस, ठीक है। ये मीथेन गैस प्रोड्यूस होके इस वॉल्स के थ्रू, क्योंकि गैस जो होगा वो हमेशा कहा जाता है, गैस जो होता है कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हल्का होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हल्का रहता है। तो हल्का होने की वजह से गैस जो होती है अपर लेयर पे क्या होती है, स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है। सो दे आर मूव ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ वे मूव करके इस टैंक में क्या हो जाएगा, फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट याद रखना, जब इसके पास वाटर जो होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसके जो होते हैं ना कंपोस्ट बनता है। क्या बनता है, कंपोस्ट। कंपोस्ट जानते हो, गांव में विजिट किए हो सब लोग, गांव के जैसे इंटर करोगे स्वागत के लिए बड़े बड़े गड्ढे रहते हैं जिसमें कचरा डाला जाता है, देखे हो कि नहीं देखे, उसको बोलते हैं कंपोस्ट। उसमें कंपोस्ट बनाते हैं, वो जो होता है आपका टोटल मैन्यूर खेतों में डालने के लिए, ठीक है, बायो आपका ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनता है। वैसे ही कंपोस्ट इसमें भी बनेगा, क्योंकि इसमें क्या डाल रहे हैं हम लोग, काउ डंग डाल रहे हैं, गोबर डाल रहे हैं। ये गोबर क्या होगा, कुछ टाइम बाद ना वाटर और गैस तो रिलीज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो जाएगा, तो ये जो फॉर्म होगा वो ऐसा स्टोर हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉलिड। सॉलिड होने के बाद जब आप इसमें फिर से वाटर डालोगे तो वाटर से भी हल्का होगा, कंपेयर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वाटर से भी हल्का होगा। आप लोगों ने काउ डंग केक देखा है, काउ डंग केक जानते हो, छेना बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, अभी तो बोले नहीं देखे हैं करके, ठीक है। उसको केक बनाते हैं, उसका शायद गोनट भी बनाते हैं, देखे होंगे, ठीक है। तो वो जो होता है उसको पानी में डालते हो तो डूबता है कि उफला रहता है, स्टार्टिंग एरिया में क्या रहता है, उफला रहता है, ठीक है, क्योंकि वो सड़ा नहीं रहता अच्छे से, ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो ये जो कंपोस्ट पहले से जिसका गैस रिलीज हो गया है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, ये वाला पोर्शन, सॉलिड पोर्शन। और इस एरिया में जाने के बाद जब इसमें फुल वाटर आ जाता है तो ये सीधा कहाँ गिरता है, यहाँ नीचे वाले टैंक में, सेकेंड टैंक में। मतलब यहाँ पे क्या स्टोर होना स्टार्ट हो गया, कंपोस्ट यहाँ पे स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे, ठीक है। और गैस यहां से प्रोड्यूस होकर इस टैंक में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज मीथेन, CH4 गैस, मीथेन गैस, ठीक है। अब ये गैस पूरा का पूरा इसमें क्या है, आपका स्टोर्ड है, यहां इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज कर सकते हैं फॉर फ्यूल। फ्यूल्स के फॉर्म में क्या करते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं, कुकिंग के लिए यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करेंगे। अरे समझ में, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये एरिया ज्यादा कवर करता है। चलो ये हो गया, टैंक हो गया फुल। अब इसमें ऐसा है कि इसमें ना इंटर हो पा रहा है और ना कोई चीजें बाहर आ रही है, मतलब ये टैंक पूरा फुलफिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो कंपोस्ट है वो काफी ज्यादा हो जाता है। इफ द केस द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ द कंपोस्टिंग वी आर द आउटलेट दिस कंपोस्ट थ्रू द आउटलेट चैम्बर, आउटलेट चैम्बर। अब ये चैम्बर बहुत लोग बनवाते भी नहीं है, ये है इनलेट चैम्बर, इनलेट मतलब कि इंटर कराते हैं और यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो ये जो कंपोस्ट होगा, ठीक है, ये ऐसा गड्ढा रहता है, जनरली ऐसा नहीं है, साइड से रहता है, गेट ओपन करो और इसको साइड से ऐसे निकाल लो, ऐसा टाइप का रियल व्यू ऐसा रहता है। तो ये क्या होता है ऐसे, अब देखो सॉलिड चीज ऊपर कैसे जाएगी, है ना, यहाँ तो वाटर आने वाला नहीं है, तो ये सॉलिड चीजें क्या होती है, इसको निकाला जाता है, टैंक को ओपन करके, या साइड में ऐसा, इधर ना ये गड्ढे इतने आते हैं, इधर से ओपन करके इसको क्या करते हैं,
जो हॉप्स होता है उसके थ्रू से क्या करते हैं, निकालते हैं, कंपोस्टिंग को बाहर निकालते हैं। कंपोस्टिंग को बाहर निकालोगे मतलब ये समझ लो कि ऊपर जाके निकल गया, पूरा कंपोस्ट यहाँ पे बन के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कहाँ डाल देंगे, टू फॉर्म्स में सप्लाई कर देंगे, टू फॉर्म्स खेतों में। ठीक है, कंपोस्ट के फॉर्म में वो रिलीज हो गया, फिर से क्या हो जाएगा, आपका टैंक एम्प्टी हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी गैस एम्प्टी, फिर से उसमें फिर प्रोसेस करोगे, बार बार हर दिन का क्या करोगे, काऊ डंग उसमें डालते जाओगे, ठीक है, वाटर के साथ, और वो फिर से क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, गैस। साल में एक बार इसको क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। यानी कि इसमें कंपोस्ट काफी ज्यादा जब भर जाता है तब उसको क्या करते हैं हम लोग, साफ करते हैं। इतना क्लियर है गाइस सबको, प्रोसेस समझ में आया? तो दिमाग बस राइट कर रहे हैं आपको, इसको समझ के कहां से इनलेट हो रहा है, कहां से आउटलेट हो रहा है। अगर बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो रट के नहीं इसको बना सकते, डायग्राम भी बना लेना, बहुत इजी है। ठीक है, चलो अब आप में से किसी को कोई डाउट है क्या? एनी डाउट? हाँ, ये मैन्योर आपका आउटगोइंग पंप से बन जाता है। या इसमें एक और प्रोसेस होता है, जनरली जब कभी देखोगे, हालांकि आज के डेट में नहीं दिखता क्योंकि सब लोग गैस यूज करते हैं। ठीक है, ये चैम्बर नहीं बनवाते। यहाँ पे एक सर्कुलर पैथ होता है, सर्कुलर पैथ मतलब बता रहा हूँ, यहाँ पे एक ऐसा ना फिल्टर लगा होता है, बेल्ट सर्कल, और इसका बेल्ट सर्कल यहाँ पे लगा रहता है एक। ओपन करो इसको, मैकेनिज्म समझना ना। अच्छा, 8 क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, ओके। सो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, बुक राइटिंग देख लेते हैं, बुक में क्या क्या है, बुक कंटेंट देखो, ये पूरा मैं बता दिया क्या होता है। एक दो तीन नेम है, from the world where we get petroleum, natural gas, or also obtain natural gas is mainly methane gas, okay, which can burn easily to provide heat. This gas can be composed and used for driving the vehicle. This is called CNG, yani compressed natural gas. Please highlight this sentence. compressed natural gas. आप लोगों ने कार जो होता है उसके साइड में, उसके मिरर में जरूर देखा होगा CNG वर्ड। ये कार के साथ ऐड करते हैं कि वो कौन से फ्यूल के साथ चलता है। ठीक है, दैट इज CNG, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस है। एक होता है LPG जो सबके घर में आता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये होता है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, and basically this is called liquid petroleum gas। ठीक है, ये दो नेम हाईलाइट करके याद कर लो, एक LPG और एक होता है आपका CNG। सोचो गैस, गैस एक छोटे से बॉटल में लिक्विड फॉर्म में रहता है। अरे गैस कभी लिक्विड फॉर्म में होता है क्या? नहीं होता ना। लाइटर देखो, लाइटर सब लोगों ने देखा, लाइटर, लाइटर के अंदर क्या भरा होता है, गैस भरा होता है कि लिक्विड भरा होता है? गैस भरा होता है कि लिक्विड भरा होता है? लिक्विड होता है, लेकिन वो तो जैसे ही प्रेस करोगे गैस बन जाता है। होता है कि नहीं होता है ना? उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि CNG का फॉर्म है वो। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोल से बना है, समझ में आ रहा है, लेकिन किसके फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। अब कॉन्सेप्ट समझना, ये लोग बनते कैसे हैं ऐसा देखो। एक क्लास की कैपेसिटी है 10 स्टूडेंट्स की, वो है नॉर्मल प्रेजेंटेशन, समझना, बात समझ में आ जाएगा। एक क्लास है, एक क्लास है जैसे, उसमें बेंचेस लगे हैं आपके, सपोज कर लो 6, ठीक है, उसमें 10 स्टूडेंट आराम से बैठ सकते हैं। इसको बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन, यानी कि आपका ये होता है नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर एंड प्रेशर, STP, तो SNTP होगा, ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर होगा यहाँ पे और नॉर्मल प्रेशर होगा। अभी बैठे हो, टेम्परेचर कुछ ज्यादा लग रहा है क्या? नहीं। प्रेशर ज्यादा लग रहा है क्या? नहीं, नॉर्मल हो। गैस भी ऐसा ही है, गैस जो बाहर रहता है वो ऐसी कंडीशन में रहता है, आराम से बैठा रहता है,
लेकिन हम लोग उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं, गैस को खींचते हैं। जैसे क्लास है तो 10 क्यों बैठे हो, 90 स्टूडेंट, सॉल्व ले आओ। मतलब एक टेबल में 10-10 लोग को बैठा दो, जैसे भी ठूस के बैठाओ, लेकिन बैठाओ। तो इससे होगा क्या, इससे ये होता है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की प्रेजेंसी होती है वो बढ़ जाती है। अब खुद सोचो, इमेजिन करो 100 लोग एक छोटे से रूम में, बहुत ज्यादा कंप्रेस, मतलब ऐसे ना किसी कार में जैसे ठूस ठूस के भरते हैं ना, बहुत ज्यादा, यानी कि कंप्रेस्ड कंडीशन में, सेम कंडीशन में क्लास में भरा हुआ। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि ऐसे कंडीशन में जब आप रहोगे ना, आप सांस ले पाओगे अच्छे से, ना आप बैठ पाओगे अच्छे से, तो प्रेशर आप पे बनेगा, प्रेशर बनेगा ना ऐसे, हाँ हैंड जो ऐसे पहले था वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर पाओगे, उंगली ऐसा रहेगा। जैसे भीड़ में या रेलवे में जो देखना, रेलवे स्टेशन के बाहर होता है, सेम कंडीशन मेले में जैसा रहता है, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है कि हाथ बंद जाते हैं, जो इधर जाना होता है इधर चले जाते हैं, ठीक है। वो होता है प्रेशर। और टेम्परेचर, जब इतना ज्यादा कंपाउंड रहेगा, इतने ज्यादा लोग रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर तो ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये जनरल मेथड्स है। अब पॉइंट्स को इसके अकॉर्डिंग समझना। गैसेस को जब हम लोग ऐसा कंडीशन में देते हैं, जो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं, जब उनको कंप्रेस करते हैं, ऐसे कंप्रेस करते हैं, तो गैस पार्टिकल पास पास आ जाता है। और ये पार्टिकल जब पास पास आता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में, यानी कि ये खुद उसका टेम्परेचर नहीं होता, उसको टेम्परेचर को कम करते हैं। यानी कि उसका जो टेम्परेचर है, जब उसको आप डाउन करोगे, और उसका जो प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर जब आप उसको इंक्रीज करोगे, मतलब गैस तो आ नहीं रहा है खुद से, तो प्रेशर मारते हैं उसके ऊपर, यानी कि फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगा रहे तो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अगर किसी चीज को टेम्परेचर दोगे, ठीक है, टेम्परेचर दोगे बहुत ज्यादा, तो फैलता है। समझ में आ रहा है, फैलता है, गैस फैलता है, गर्मी में और ज्यादा गैस फैलता है। तो टेम्परेचर को कम करोगे ना, तो ये कंडीशन गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। पॉइंट याद रखना। यानी आपका एलपीजी का जो सिलेंडर आता है, वो एक्चुअल में ऐसे ही फील होता है। उसको प्रेशराइज गैस से प्रेशर डाल के अंदर डालते हैं गैस को, हाई प्रेशर से। तो जो गैस के पार्टिकल्स होता है, ओपनली देखो, अगर मैं एक गिलास रखता हूं, एक छोटा सा गिलास रखूंगा, तो उसमें ओपनली देखोगे तो गैस का अमाउंट बहुत कम रहता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे है। लेकिन वही उस कंडीशन में अगर मैं क्या कर दूं, प्रेशर डाल दूं, तो उस गैस में कम से कम 2 लीटर या 1 लीटर क्या आ सकता है, आपका लिक्विड आ सकता है। और वो 1 लीटर जो लिक्विड होगा, वो आपको 1 महीने के लिए बेसिकली फ्लेम दे सकता है। आ रहा है पॉइंट समझ में। और एक छोटा सा अगर ओपनली रहेगा, तो जस्ट 1 मिनट का फ्लेम देगा। कितना डिफरेंस आ रहा है। मतलब अगर हम लोग नॉर्मली गैस को कलेक्ट करेंगे, तो इस चैम्बर से भी बड़ा हमको एलपीजी का सिलेंडर लेना पड़ेगा। लेकिन उसी चीज को भाई छोटा सा साइज, लेकिन गैस की अमाउंट क्या कर दिया हम लोगों ने, इंक्रीज कर दिया है, टेम्परेचर और प्रेशर। आ रहा समझ में। वाटर कौन से फेस में होता है, नॉर्मल ऐसे समझोगे तुम लोग, ऐसे नहीं समझ पा रहे तो चलो लो, वाटर है। वाटर को अगर मुझे गैस बनाना है, तो क्या करूंगा, हीट करूंगा। टेम्परेचर क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं ना। ओके, किस में बना हूं, ये क्या बन गया, वेपर बन गया, वाटर वेपर, गैस बन गया। ये है गैस कंडीशन, और ये है आपका लिक्विड कंडीशन। तो लिक्विड को गर्म करेंगे तो हो जाएगा वो वेपर, यानी कि गैस बन जाएगा। और गैस को जब इसको वेपर जो होगा, उसको जब आप ऊपर जाता है बादल में, तो वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा रहता है कि कम रहता है, टेम्परेचर होता है कम। तो वो कंप्रेस्ड होके क्या बन जाता है, आइस। बादल बनता है ना, क्लाउड, किसके कंडीशन में रहता है, आइस के कंडीशन में, है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर को कर रहे हैं डाउन, और प्रेशर को कर रहे हैं हाई। ऊपर जाने के पे प्रेशर बढ़ जाता है, पता है कि नहीं, ठीक है, हाई। तो ये बन जाएगा आपका क्लाउड, यानी कि ये बन गया आपका आइस, ठीक है। अब इस आइस को वापस से मुझे लिक्विड बनाना है, तो क्या करूंगा, फिर से टेम्परेचर को क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। आइस है, आइस कम करोगे तो और ज्यादा आइस स्ट्रांग होगा, लेकिन आइस को अगर टेम्परेचर बढ़ा के दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, लिक्विड में कन्वर्ट होगा ना। तो ये कंडीशन होता है, सेम कंडीशन है ये। अगर आप गैस को, एलपीजी गैस को टेम्परेचर कम कर रहे हो, प्रेशर ज्यादा दोगे, तो वो आइस बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा उसका। समझ में आ रहा है। पहली कंडीशन ये बनती है। रिवर्स करोगे तो टेम्परेचर को, यानी कि आपको हीट नहीं करना पड़ेगा, आपको कूलिंग करना पड़ेगा।
रिवर्स करोगे, गैस से क्या बन जाएगा, वाटर यानी लिक्विड फेज बन जाएगा, और लिक्विड से फिर क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। ठीक है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है किसी भी चीज के लिए, याद रखना। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। एलपीजी जानते हो सब लोग, एलपीजी लाइटर जानते हो, एलपीजी में कोई वो नहीं करता, एक्सपेरिमेंट नहीं करता, लाइटर में सब कर सकते हो। लाइटर का लिक्विड होता है, अंदर क्या होता है, लाइटर में लिक्विड कंडीशन होता है, लेकिन जैसे आप उसको प्रेस करते हो वो क्या बन जाता है, तुरंत गैस। डीओ देखे हो ना, परफ्यूम का डीओ, उसके अंदर देखना क्या रहता है, वो लिक्विड, लेकिन जैसे ही प्रेस करते हो क्या बन जाता है, गैस। क्यों, क्योंकि अंदर वो प्रेशर में रहता है, जैसे ही आप उसको प्रेस करते हो वो नॉर्मल एयर में आ जाता है। नॉर्मल बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो रहता है और अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा, यानी कि सिलेंडर के अंदर जब है वो तो ठंडा है, वरना तुरंत ऐसे उसको प्रेस करके देखना ठंडा ठंडा लगेगा। समझ में आ रहा है, यानी उसके अंदर वो बहुत ज्यादा ठंडा रहता है चैम्बर के अंदर, और जैसे रिलीज होता है तो बाहर का टेम्परेचर कितना, 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, उसमें वो इजीली क्या हो जाता है, वेपर बन जाता है। वाह, टाइम हो जाए। ये कंडीशन समझ में आया सबको, नहीं आया? भाई वाटर है, वाटर मतलब लिक्विड कंडीशन है। लाइटर को समझ लो, लाइटर जो है अंदर में लिक्विड में है, मतलब उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन है। ठीक है, या आप गैस गैस चैम्बर को ले लो, जो डीओ का होता है, डीओ को जब ऐसे प्रेस करते हैं हम लोग तो बहुत ज्यादा ठंडा महसूस होती है। क्यों होता है, क्योंकि वो अंदर क्या होता है, कूलिंग कंडीशन में ठंडा है। जब आप उसको जैसे ही गर्म करते हो, मतलब प्रेस करते हो, तो वो बाहर टेम्परेचर में आता है, और बाहर का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है टेम्परेचर, और अंदर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। आ रहा समझ में? तो वो फिर वो क्या हो जाता है, हीट होके वाटर वेपर, वाटर वेपर मतलब गैस बन जाता है। ठीक है, सबका अलग अलग, वाटर है तो वाटर वेपर, और गैस है तो गैस बन जाएगा। और वो गैस फिर क्या होता है, फ्लेमिंग होता है, जलता है, और जलाने के लिए उसमें क्या यूज करते हैं, छोटा सा लाइटर। देखे हो ना, जो प्रेस करते हैं उसमें छोटा सा लाइटर होता है, जो गैस में प्रेस करते हैं ना वो लाइटर, जो करंट सर्किट प्रोवाइड करता है, फिर उससे क्या होता है, फिर फ्लेमिंग होता है। ओके, चलो, तो ये है आपका एलपीजी और आपका सीएनजी, जो लिक्विड कंडीशन को, देखो गैस कंडीशन को किस में कंपोज करते हैं, सॉरी गैस को लिक्विड में कंप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एलपीजी और ये हो गया आपका सीएनजी। नेक्स्ट देखो, यूज क्या है आपका, लाइक एलपीजी इज आल्सो यूज फॉर कुकिंग गैस टू प्रोवाइड प्रोड्यूस एनर्जी, लाइट इट इज यूज लेसन द यूज ऑफ वुड आफ्टर द रिमूवल ऑफ गैस द लेफ्ट ऑफ मटेरियल यूज एज मैन्यूर, ये सब बायोगैस के। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्ट ओपन करो, सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी प्लीज ओपन। ओके, सोलार एनर्जी, सोलार एनर्जी में क्या है गाइस, जनरली आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो सनरेज होती है, सन, ठीक है, सन का जो रेज आता है उनमें होता है एनर्जी, इसको बोलते हैं सोलार एनर्जी। इन सोलार एनर्जी में बहुत ज्यादा पावर होता है, जिसका यूज कौन करता है, प्लांट्स करते हैं। जब प्लांट्स यूज इसका एनर्जी का यूज करता है ना, तब उसको उस एनर्जी से क्या मिलता है, केमिकल्स मिलते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, और वो उस ग्लूकोज को अपने लिप में, अपने फ्रूट्स में डाल डाल के उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, और उसको जब हम लोग खाते हैं तो वो एनर्जी हमारी बॉडी में आती है। अगर बोलूं मैं तो इस पूरे यूनिवर्स का एनर्जी का जो यूनिवर्सल सोर्स है दैट इज सन।